जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। कल वीडियो अपलोड नहीं की मैंने। उससे 1 दिन पहले जो था वो मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी थी। 2 मिनट की वीडियो मैंने बनाई थी, वो अबू धाबी में ही था उस वक़्त मैं। जिसमें मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि फ़्लाइट्स की कैंसलेशन और डिलेज़ और कुछ इस किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं होगी और यही वजह थी कि मैं रफ़ली कोई 26 घंटे से ज़्यादा जो है वो ट्रैवलिंग में गुज़र गया। हालाँकि पाकिस्तान से यूके आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी जगह कनेक्टेड फ़्लाइट भी हो तो फिर भी 12-13 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। तो बहरहाल फाइनली जो है वो मैं घर पहुँच चुका हूँ यूके में। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मैसेजेस भेजे। तमाम दोस्त जो हैं माशाल्लाह से जिनके भी मैसेजेस मुझे मौसूल हुए, उन तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। चलते हैं जी आगे, बात करते हैं आज की मार्केट की। मार्केट ने आज मज़ीद 800 पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ किए हैं। दिन का अगर हम ये चार्ट देखें तो इसमें हमें एक बाकायदा तौर पर लोअर हाइज़ का सिलसिला जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये है कि मार्केट की क्लोजिंग के दौरान जो है सॉरी क्लोजिंग के वक़्त जो है वो मैंने थोड़ा-सा मार्केट का स्ट्रक्चर देखा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, वो इंशाल्लाह आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। कि जिसमें एक छोटी-सी उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है कि कल चूँकि छुट्टी है 5 तारीख की यौम यकजहती कश्मीर की और उसके बाद जब 6 तारीख को मार्केट ओपन होगी तो टेक्निकली तो मार्केट में हमें बाउंस बैक नज़र आ सकता है। उसकी क्या रीज़न है वो इंशाल्लाह जो है वो कैंडलस्टिक पर डिस्कस करेंगे। 800 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सिर्फ़ 5 कंपनीज़ अपर कैप में हैं जिसमें जिसको हम लोग कहते हैं काबिल ज़िक्र कंपनी। अ, माँ सवाए चश्मा के, चश्मा भी ठीक है थोड़ा बहुत शुगर सेक्टर में नाम है इसका, लेकिन कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जिसमें मिलियंस में वॉल्यूम लगता हो, तो इस तरह की कोई वेल नोन कंपनी जो है वो हमें अपर कैप में नज़र नहीं आ रही। तो मार्केट में बड़ा जमूद है इस वक़्त। वॉल्यूम भी बस वक्फे-वक्फे के साथ जनरेट होते रहे बल्कि ड्यूरिंग द मार्केट तो मैंने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कि कुछ जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो वॉल्यूम था वो कोई 1 डेढ़ मिलियन रह गया था। तो वॉल्यूम बहरहाल ड्राई है मार्केट के अंदर। गो के जो सिलसिला है अब देखिए अभी चंद दिन पहले जो है वो लास्ट फ्राइडे था, तो उसमें भी यकीनन तमाम दोस्तों की ये राय होगी जी कि बस अब जो है वो रोल ओवर वीक खत्म हो गया, तो अब उसके बाद जो है वो बहारें ही बहारें हैं। देखिए रोल ओवर वीक का मार्केट के साथ मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कोई ताल्लुक नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मार्केट ने चलना है अपने ट्रेंड के मुताबिक। जिस वक़्त मार्केट अपने ट्रेंड पे होती है, अगर वो अप ट्रेंड में है तो रोल ओवर वीक में बेचारे वो लोग जो है वो मारे जाएँगे जिन्होंने शॉर्ट सेल किया होगा। और इसी तरह से जिन्होंने फ्यूचर बाय की होगी वो मारे जाएँगे। तो उनका ये मामला है, इसका इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि रोल ओवर वीक के बाद मार्केट बेहतर हो जाती है। मैं तो शुरू से ही बहरहाल इस चीज़ का क्रिटिक रहा हूँ कि रोल ओवर वीक का जो है वो हमारी रेगुलर मार्केट के साथ कोई ख़ास ताल्लुक नहीं होता। मैंने कम से कम मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वो 1 आध दिन होता है, वो भी उनकी जान के ऊपर जो है वो तलवार लटक रही होती है, जिन्होंने फ्यूचर में काम किया होता है। जो रेगुलर मार्केट वाले हैं, तो उस उनका तो चूँकि सिस्टम ही डिफरेंट है, तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने अगर अपना रिडेम्पशन करनी है या अपने पोर्टफ़ोलियो को सीधा करना है, तो उसमें हम यकीनन आप जो है वो देख सकते हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं या उसके साथ आपके जो है वो इंश्योरेंस वाले हैं या दीगर कंपनीज़ हैं या मैं और आप हैं। वी आर द पार्ट ऑफ द मार्केट। हमने अगर कुछ बाइंग सेलिंग करनी है, तो उससे यकीनन रेगुलर मार्केट को फ़र्क पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि इस रोल ओवर वीक के ना इस कॉन्सेप्ट से हमें बाहर निकल आना चाहिए और अपने आप को मार्केट के साथ लेकर चलें, ट्रेंड के साथ लेकर चलें, तो फिर शायद मार्केट जो है वो थोड़ा-सा हमें बेहतर समझ में आ सकती है। हमारी सिचुएशन आज सो-सो रही जी। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो था वो हमने कोई पैसे नहीं कमाए आज मार्केट में से, ये भी बताना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि वजह ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि बस छक्के ही लग रहे हैं, नहीं छक्के नहीं लगते। मसलन आज गेल में से कुछ कमाने की कोशिश की, कुछ पीपीएल में से कोई 1-2 रुपया कमाने की कोशिश की, फिर वो हमने वापस उसको दे दिए। इस तरह से दीगर कंपनीज़ थी, लेकिन ठीक रहा सूरत-ए-हाल, प्लस माइनस के साथ सूरत-ए-हाल जो थी वो ठीक थी। और इंशाल्लाह जो छुट्टी के बाद का दिन है वो मुझे थोड़ा पॉज़िटिव नज़र आ रहा है, वो आगे चल के बात करते हैं।
आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ओवरऑल आज मार्केट में किस-किस सेक्टर ने कितने-कितने पॉइंट डाले। सेक्टर वाइज़ बात करें तो टेक्नोलॉजी 34 पॉइंट्स, इंश्योरेंस, मिसलेनियस और बाकी जो बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें कमर्शियल बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं। अब ये देखिए मार्केट की जो इस वक़्त जो रविश है, जिस रविश पे मार्केट चल रही है, एक दिन एक सेक्टर आपको पॉजिटिव नज़र आता है, अच्छा खासा पॉइंट्स डालता हुआ नज़र आता है, फिर अगले दिन उसमें से प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो क्योंकि हमारा स्विंग ट्रेड का भी ग्रुप है और उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा मुख्तात जो है वो हवाले से काम करता हूँ और बड़ी मखसूस कॉल्स जो हैं वो हमारी तरफ से दी जाती हैं और कभी-कभी 2-2 3 दिन जो है वो आजकल कॉल नहीं भी दी जा रही स्विंग ट्रेड ग्रुप के अंदर। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैंने 1 दिन पहले भी इस चीज़ को डिफ़ाइन किया था, मैं आज फिर कर दूँ। होता बेसिकली ये है, जिस तरह से अब मैं कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा था। अब आपने पहले देखा इसके अंदर बेहतरी थी, आज जो था वो इसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई। तो जिस वक़्त मार्केट का या किसी भी सेक्टर का कोई ट्रेंड ना बन रहा हो, उस वक़्त तक उसमें स्विंग ट्रेड नहीं हो सकती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्विंग आप उसी सूरत में लेंगे जब आपको उसका कोई ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करने में आप कामयाब हो जाएँ। तो जिस वक़्त जो मार्केट है या शेयर है या सेक्टर है, वो अपने साइडवेज़ सिचुएशन में चल रहा होता है, तो यहाँ पर उसमें स्विंग की ट्रेड जो है वो बनाई नहीं जा सकती। बहुत रिस्की हो जाता है काम। तो इसलिए जो दोस्त अहबाब हमारे साथ इस वक़्त ग्रुप में शामिल हैं, उनको तो हम इन्फॉर्म करते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई जो है वो हमारा स्विंग का ग्रुप जॉइन करना चाहता है, तो वो इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड करें। क्योंकि डेली बाय सेल के ग्रुप में तो कोई मसला नहीं है। उसमें तो हम ड्यूरिंग द मार्केट लेकर चल रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम पोज़ीशन काट भी सकते हैं, नई पोज़ीशन भी ले सकते हैं। लेकिन स्विंग में चूँकि इतना टाइम नहीं होता और थोड़ा-सा वो लंबे अरसे के लिए होती है, तो ये ना हो कि आप इस खुशी में कि जी मैंने स्विंग का ग्रुप जॉइन कर लिया है और अब मैंने लाज़मन ट्रेड लेना है, वो खुशी गम में भी बदल सकती है। तो इसलिए हम तो फिलहाल कोई तो ख़ास जो है वो रिकमेंडेशन नहीं दे रहे स्विंग ग्रुप के अंदर। यकीनन अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। साथ में चलें अनाउंस करते ही जाते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अपना पर्सनल पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या हमारा डे ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर्स हैं 00447943297502 आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या पाकिस्तान का नंबर है 0320 646 7156 इन दोनों नंबर पर आप राब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चले लगते हाथ जो है वो एडवर्टाइजमेंट खत्म हुई। अब चलते हैं आगे। कैंडलस्टिक इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं। पहली खबर जो है वो मिल्लत इक्विपमेंट और मिल्लत ट्रैक्टर के हवाले से है कि इनका जो मर्जर है वो सैंक्शन कर दिया गया है और इसके बाद जो है वो मिल्लत ट्रैक्टर के जो शेयर्स हैं, ये दिए जाएँगे मिल्लत इक्विपमेंट के शेयर्स होल्डर को और इसकी जो एक ख़ास रेशो है, वो भी यहाँ पर मेंशन है कि अ, 1 और 2.13 की रेशो जो है वो इस वक़्त बनती हुई नज़र आ रही है जो कि जबकि दोनों की जो फेस वैल्यू है वो ₹10 है। अब देखिए फेस वैल्यू के बाद जिस वक़्त ये नए शेयर्स इश्यू होंगे, तो नए शेयर्स इश्यू होने के बाद मामलात जो हैं वो बेसिकली थोड़ा-सा डिप्रेशन की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि नंबर्स ऑफ शेयर्स जो हैं वो ये बढ़ जाएँगे, फिर उसके साथ दीगर जो मामलात हैं वो भी एंटर होंगे, ईपीएस भी तकरीबन थोड़ी-सी मुतासिर होती हुई हमें नज़र आएगी। लेकिन बेसिकली इस टॉपिक को डिस्कस करने का आज मकसद ये नहीं है कि इससे मिल्लत के शेयर के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। बताने का सिर्फ़ मकसद ये है कि जिस वक़्त ये इस किस्म के मर्जर और डीमर्जर्स होते हैं जिस तरह से कि हमने एंग्रो का देखा उसके साथ जो था वो दाऊद हरकुलस का था, फिर हमने एफएफबीएल का देखा, एफएफसी का था। इस तरह के बहुत सारे मर्जर और डीमर्जर्स जो हैं वो हम देखते आए हैं। अब बेसिकली बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि मर्जर और डीमर्जर के नतीजे में जो एक आम शेयर होल्डर है उसको कभी को ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। अगर तो आपके पास किसी शेयर की होल्डिंग पहले से अच्छी खासी मौजूद है या आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं साल-हर-साल से, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस किस्म के मर्जर और डीमर्जर की कैलकुलेशन करने बैठ जाएँगे और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि मैं इसमें से घी निकाल लूँ, तो शायद वो निकलना मुश्किल होगा। इस मक्खन में से घी नहीं निकलेगा। तो गुज़ारिश ये है कि जिस वक़्त भी आप नई एंट्री लेने जा रहे हों और उसमें मर्जर और डीमर्जर के हवाले से खबरें चल रही हों, तो बेहतर ये होता है कि आप थोड़ा-सा इंतज़ार करें।
मर्जर या डीमर्जर जो है उसको मटेरियलाइज हो लेने दें। उसके बाद जिस वक्त शेयर खुले तो देन उस शेयर में आप एंट्री लें, तो फिर आपकी जो कैलकुलेशन है वो ज्यादा बेहतर होगी एज कंपेयर टू कि आप पहले उस चीज के हवाले से सोचना शुरू कर दें। और ज्यादातर मैंने लोगों को मर्जर और मर्जर के नतीजे में थोड़ा सा डीमोटिवेट ही देखा है। ये हमारा साहब का एक्सपीरियंस है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी राय इससे मुख्तलिफ है तो फिर यकीनन आपको जो है वो कूदना चाहिए मर्जर और डीमर्जर के नतीजे में। लेकिन हमारा मशवरा यही है कि आप ना कूदें। तो ये तो था मिल्लत और मिल्लत इक्विपमेंट के हवाले से। अगली खबर जो है ओलंपिया के हवाले से है। ये भी 500 किलोवाट का जो है वो ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इससे भी यकीनन अभी तक हमने सीमेंट सेक्टर के अंदर ये चीज़ देखी, हमने टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ये चीज़ देखी। ख़ास तौर पर सीमेंट के हवाले से जितने भी प्लांट्स हैं जिन्होंने ये सोलर सिस्टम वाला काम किया और इसके अलावा कुछ जो है वो विंड एनर्जी की तरफ भी गए, तो उसके बाद उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा जो है वो हमें डिफरेंस जो है वो देखने को मिला। तो ओलंपिया के हवाले से भी ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अगली खबर साज़गार के हवाले से है जिन्होंने अपनी सेल्स डिक्लेयर की हैं, जिसमें जो यहाँ पर मेंशन है वो मैं डिजिट्स आपके साथ शेयर किए देता हूँ कि साज़गार ने प्रोड्यूस किए हैं 4,840 यूनिट्स ऑफ द थ्री व्हीलर्स और 1,813 जो है ये फोर व्हीलर्स किए हैं। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो सीएनजी रिक्शा है पाकिस्तान में थ्री व्हीलर, उसमें ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। और इसके अलावा जो रिम्स हैं, गाड़ियों के जो रिम हैं ये भी बनाते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। फोर व्हीलर की तो इनकी सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग है, लेकिन रिम के हवाले से ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अच्छी कंपनी है। अभी पिछले दिनों इन्होंने मजीद ज़मीन भी खरीदी थी। तो ये जो छोटी छोटी सी इनकी न्यूज़ होती हैं, अगर आप किसी भी कंपनी के साथ अपना लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उनकी इन छोटी छोटी खबरों को ज़रूर जमा किया करें। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि इन्होंने पिछले दिनों ज़मीन भी खरीदी थी एक्सटेंशन के हवाले से। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको एक्सपेंशन के हवाले से। तो ये वो तमाम छोटी-छोटी सी जो ये के फैक्टर होते हैं जो कि कंपनीज़ की ईपीएस के अंदर फैक्टर इन होते हैं। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म पोज़ीशन लेनी हो तो फिर इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप एज़ ए ट्रेडर काम करते हैं तो फिर टेक्निकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है और फंडामेंटल्स के ऊपर कम होता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को आपने लेकर जो है वो चलना होता है। अब देखिए हमारा जो ग्रुप है हमने इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारा ग्रुप नहीं है और ट्रेडिंग के हवाले से हमारा ट्रेनिंग कोर्स नहीं है। क्योंकि हमने ये जो गैप है इसको इस तरीके से फ़िल कर रखा है कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आप ग्रुप जॉइन कर लें, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारा ट्रेनिंग सेशन जॉइन कर लें, ताकि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडर दोनों के हवाले से हम लेकर चल सकें। अगली खबर जो है वो पेट्रोलियम के हवाले से है कि पेट्रोलियम सेल्स जो है वो पाकिस्तान में 4% इंक्रीज हुई हैं लास्ट 7 मंथ्स। अब देखिए जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो सेल्स हैं, एनर्जी की सेल्स बेसिकली इसको कहा जाता है। ये जब किसी भी मुल्क के अंदर इंक्रीज करती है तो इसका मतलब ये होता है कि मुल्क के अंदर इकोनॉमी जो है वो थोड़ा चलने को तैयार है। क्योंकि जब तक एनर्जी जिस तरह से आप देख लीजिए कि जिस वक़्त चाइना में मामलात जो थे वो थोड़ा-सा अभी शुरू हो रहे थे, अगर आप हिस्ट्री में जाएँ, तो एनर्जी प्राइसेज़ जो थी वो इंक्रीज़ होना शुरू हुई थी और इसके अलावा जो मेटल की जो प्राइसेज़ थी जिसको हम स्क्रैप मेटल कहते हैं, उसकी प्राइसेज़ बड़ी इंक्रीज़ हो गई थी। क्योंकि हर चौथा कंटेनर जो है बल्कि हर तीसरा कंटेनर जो था वो चाइना जा रहा था। और इसी तरह से जो दुनिया भर के जो मुआहदे थे ऑयल और गैस के हवाले से वो भी चाइना के सबसे ज़्यादा थे। और उसके बाद फिर आपने उसकी ग्रोथ भी देखी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए दी कि मुल्क के अंदर जिस वक़्त एनर्जी की जो है वो डिमांड जनरेट होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी का पहिया चलने लगा है। लेकिन चूँकि हमारे साथ बॉर्डर लगता है ईरान का, तो ईरान से चूँकि स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि स्मगलिंग थोड़ी-सी रुकी हो, तो जो हमारी जो एक्चुअल सेल्स हैं, उसमें डिजिट्स जो हैं वो थोड़े-से बेहतर हुए हों। तो यहाँ पर थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि या तो हमारी जो स्मगलिंग है वो कम हुई है या वाक़यतन इकोनॉमी के अंदर जो है वो जान आई है। सो लेट्स सी। मेरा ख़्याल है अगले 1 आध महीने के जो मज़ीद डिजिट्स हैं जिस वक़्त वो आएँगे तो शायद क्लैरिटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में चूँकि डिजिट्स बेहतर हुए हैं तो इकोनॉमी के हवाले से हम जो है वो थोड़ा-सा पॉज़िटिव रह सकते हैं। अगली खबर जो है वो पीएसएक्स के हवाले से है कि जिन्होंने 9 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनकी ट्रेडिंग जो है वो मनसूख कर दी है, सस्पेंड कर दी है वक़्ती तौर पर।
वो कंपनीज भी कोई खास वेल नोन नहीं है, लेकिन किसी दौर में वेल नोन होंगी। अगर आज नहीं है तो कभी तो हुआ करेंगी। जिसमें रीगल सिरामिक्स है, अजमत टेक्सटाइल है, उसके बाद कैसर आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल लीजिंग कंपनी है लिमिटेड है, उसके बाद ये सैक्स वाले हैं, कुछ नीना इंडस्ट्रीज है, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड है। ये को 8-10 कंपनीज हैं, इनको आप देख लीजिएगा, सॉरी 9 हैं। अगर आप में से कुछ लोग इनमें अभी तक फंसे हुए हैं तो यकीनन उनका कुछ नहीं हो सकता। यही वजह है कि अक्सर औकात हम लोग अपनी अपने ट्रेनिंग सेशंस के अंदर, वीडियोस के अंदर आपसे ये गुजारिश करते हैं कि मार्केट का शेयर खरीदा करें। और मार्केट के शेयर का मतलब होता है जो मार्केट में ट्रेड होता हो, साल हर साल से होता हो, उसमें वॉल्यूम जनरेट होता हो। ये जो होता है ना छुपे रुस्तम तलाश करना, ये इनसे ज़रा परहेज़ ही करना चाहिए। ये बाज़-औक़ात छुपे रुस्तम जो है वो आपको भी साथ में लेकर डूब जाते हैं। तो कोशिश किया करें मार्केट का शेयर खरीदें। हमारे उस्ताद साहब हमें यही कहा करते हैं कि यार मार्केट का शेयर खरीदें, 2 पैसे कम कमा लें, लेकिन मार्केट का शेयर खरीदें ताकि आपको ये मसला ना हो कि मैंने खरीदना है तो मुझे क्या, मैं कहाँ से खरीदूँ, और बेचना है तो कहाँ बेचूँ? ये बहुत सारे मसाइल जो हैं वो फिर हल हो जाते हैं। तो मार्केट का शेयर खरीदें जी हमेशा। अगली खबर जो है वो लोकल सीमेंट की सेल्स हैं जो इंक्रीज हुई हैं 14%। ये लास्ट मंथ भी मेरा ख्याल है कि हमने पढ़ी थी, और उसमें मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि हमारे यहाँ जो वेदर स्ट्रक्चर है हमारे मुल्क का, उसमें फरवरी के महीने के बाद जो है वो सूरत हाल इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सर्दी कम होती है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। तो अगला भी हो सकता है कि इंशाल्लाह आपको जो सेल्स हैं उसमें मज़ीद इजाफा देखने को मिले, लेकिन इसमें इससे भी ज़्यादा इजाफा उस वक्त होगा जब पीएसडीपी जो है वो अनाउंस होगा, हमारा नया बजट आएगा, क्योंकि ये बजट जो है ये पिछले बजट की निस्बत थोड़ा-सा हमें बेहतर नज़र आएगा। तो हो सकता है कि पीएसडीपी जो है वो इसमें इंक्रीज़ हो, तो उसके नतीजे में फिर सीमेंट की जो सेल्स हैं उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। मुझे तो ये एक्सपेक्टेशन है, देन देखते हैं कि जब बजट आएगा तो क्या सिचुएशन बनती है। तो फिर हमें ईयरली क्लोजिंग जो है इंशाल्लाह ईयरली क्लोजिंग के बाद जो फर्स्ट जो क्लोजिंग पहले क्वार्टर की जो क्लोजिंग आएगी यानी कि जुलाई के बाद, उसमें हमें सेल्स और प्रॉफिट्स जो हैं उसमें हमें मज़ीद बेहतरी नज़र आ सकती है। अगर पीएसडीपी हमारा इंक्रीज़ होता है तो बजट के ऊपर इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा। अगली खबर जो है, जो आखिरी खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान ने दोबारा से पीआईए के हवाले से जो ईओआई है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है, उस हवाले से बात हो रही है। और अब पिछली मर्तबा ये मामला जो था, ये क्यों पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाया, उसकी बड़ी वजह जो थी, वो ये थी कि पीआईए के जो नए जहाज़ अगर आप खरीदते हैं, तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स का प्रॉब्लम था, जो कि 18% है, और इसके ऊपर जो है, वो एग्ज़म्पशन हो चुकी है, आईएमएफ से बात हो चुकी है। फिर जो इसका कर्ज़ा था, उसके हवाले से भी सेटलमेंट हो चुकी है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो बिड्स आएँगी वो बहुत बेहतर होंगी, और उम्मीद ये है कि इस महीने के अंदर ये मामला फाइनलाइज़ हो जाएगा। तो जिनके पास पीआईए के शेयर हैं वो यकीनन थोड़ा इंतज़ार करें, कुछ अच्छी खबर इनको मिल सकती है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। देखिए कैंडल में आज 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, अगर आप थोड़ा-सा ट्रेंड देखें कि मार्केट जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, तो आप ये देखिए। ये आपके सामने वो ट्रेंड है जिसको मार्केट इस वक़्त रिस्पेक्ट कर रही है, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि मार्केट ने यहाँ पर अपना जो है वो दोबारा से एक डबल बॉटम जनरेट किया है जो कि ये वाला है। अब ये जो हमारी सपोर्ट है 1,12,000 रफली जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट जो है वो पहले भी एक अच्छा मूव जो है वो हमें दे चुकी है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बन रहा है डबल बॉटम। तो मंडे से मुराद यानी कि कश्मीर डे के बाद जिस वक़्त मार्केट ओपन होगी, तो चूँकि मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश की है, तो ज़रूर देखिएगा छुट्टी के बाद अगर मार्केट यहीं से बाउंस बैक लेती है, जो कि लेती हुई नज़र आ रही है, तो ऐसी सूरत में हमें एक वक़्ती तौर पर अच्छी मूव जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकती है। मार्केट फ़िलहाल जो है वो अपने एक लोअर ट्रेंड के अंदर काम क जो है वो ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर अपना डबल बॉटम जनरेट करती है, जो कि एग्ज़ैक्ट डबल बॉटम है, ये भी आप देखिएगा। एक तो होता है कि मार्केट नीचे जाए फिर वापस आए। वो जो डबल बॉटम होगा उसकी जो डेफिनेशन है वो सेपरेट होगी। लेकिन इस वक़्त जो बात हो रही है वो एग्ज़ैक्ट डबल बॉटम की है।
अगर मार्केट यहाँ पर अपना एक डबल बॉटम जनरेट करने के बाद एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट करने में कामयाब हो जाती है और चाहे फिर वापस यहाँ पर आती है, देन यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकती है और मार्केट अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जा सकती है। इन चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा-थोड़ा सा गौर ज़रूर फरमाइएगा। वीडियो अब बहुत लंबी हो चुकी है, 20 मिनट के करीब, क्योंकि आज थोड़ा-सा स्पीड स्लो थी, क्योंकि थकावट अभी तक उतरी नहीं है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।